ओके 1.3 जी स्टार्ट हो रही है और देखते हैं कि आज कितने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अभी तो हमने क्वेश्चन 1 डाल दिया। ओके 4:30 बजे 9th वालों की क्लास है, तो काइंडली आ जाएं और ज्वाइन कर लें। चलें जी, एक्सरसाइज 1.3 आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों वाली चीज़ है। कोशिश मेरी थी कि यार आज तुम्हें मैं 11 तक समझा दूं, और 11 लॉन्ग लिखा हुआ भी है, किसी बच्चे से दी थी किताब ये, तो लॉन्ग लिखी हुई भी है जी। लाइव क्लास में नेट का इशू। ओके आ गया। चलें जी यार, लाइव क्लास में आजकल नेटवर्क बड़ा इशू कर रहा है। चलो खैर, तो कोशिश थी कि यार क्वेश्चन 1 से 12 तक करा दूं मैं, ताकि हम मंडे को सिर्फ 13वां सवाल देख लेते। लेकिन चलो देखते हैं कि अभी हम कितने कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर है उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स हैं। दिमाग जो है ना बस। चलो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लेते हैं। ओके अच्छा जी, आ जाते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, मार्कर क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। अच्छा 1 2 3 पार्ट्स नहीं है, 1 ही करके ही दिया हुआ इसने। चलो खैर, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 2 पार्ट इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब जब तुम ये सवाल देख रहे हो तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक सेकेंड। अच्छा जी, जैसे कि तुम जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। इन्होंने ये इक्वेशन है, दिस इज नॉट एक्सप्रेशन बट दिस इज व्हाट इक्वेशन है। सही है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई रियल नंबर लो, ठीक है, रियल नंबर कोई अगर नेगेटिव नंबर अगर हमारे पास हो जाए, तो हम कहते हैं कि उसका जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अब तुम ये देखो, अगर हम सोल्यूशन को आगे बढ़ाएं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 7 उधर आके क्या हो जाता है, माइनस का 7 हो जाता है। तो -7 जो आपका जो रियल नंबर है, इस नेगेटिव नंबर को हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर मैं मालूम करना चाहूँ, लेट्स सपोज स्क्वायर रूट में मालूम करना चाहूँ -7 का, तो ये देखो एरर दे रहा है। ठीक है, तुम्हें मैंने बता भी दिया, अगर मुझे, क्योंकि तुम्हें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर यहीं पे रहा, प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू रिमूव दैट मोटा सा स्क्वायर। वी हैव टू रिमूव व्हाट, वी हैव टू टेक क्या, स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा कि एक्स के ऊपर से ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये -7 का मैं लूँ तो ये स्क्वायर की वैल्यू इससे रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स आ जाएगा। लेकिन इशू क्या है कि जब मैं रूट ऑफ -7 लेती हूँ, ये तुम्हारे सामने ले रही हूँ ना, रूट ऑफ -7 ले रही हूँ, तो वो एरर दे रहा है। क्योंकि वजह ये है, इसकी वजह क्या है कि जो रियल नंबर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसका कोई स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, जैसे कि तुम्हें मैंने दिखाया है, निकलता ही नहीं। तो फिर क्या होता है भाई के, तो जब रियल नंबर का, सुन ले दोबारा, अगर रियल नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे कि कैलकुलेटर में दिखाया मैंने तुम्हें, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली स्ट्रेटेजी, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जब आयोटा को ले लेते हैं ना, जब हम स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का लेते हैं, तो फिर हम आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट को याद रखते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखते हैं। अब आप कहोगे आयोटा क्या मतलब, हम जानते हैं कि हम रूट ऑफ -1 किसके इक्वल था, याद करो चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, रूट ऑफ -1 किसके इक्वल था, आयोटा के इक्वल था। तो बस हम इस तरह की कोई ना जो है दिमाग लगाएंगे और हम कर देंगे इसका क्या, -1 कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमने ये करना है, क्या करना है भाई हमें, कि हम इस तरह कुछ करें कि यहाँ पे -1 आ जाए, और फिर हम जाहिर रियल नंबर का तो नेगेटिव पार्ट निकलता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंडली, जब रूट हटता है तो हम ये जानते हैं, देखो रूट हट गया ना, स्क्वायर एक्स का स्क्वायर था और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या थी, हाफ, तो वो कैंसिल हो गई। तो जैसे ही कैंसिल होगी तो प्लस माइनस साइन आ जाता है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, ठीक है, प्लस माइनस का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज के 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9। तो अगर -3 का भी स्क्वायर लूं तो क्या आएगा, -3 का भी स्क्वायर की लूं तो क्या आएगा, देखो
स्क्वायर का मतलब है माइनस भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 3 जा 9 हो गया। तो तुम चाहे ये जो जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हम प्लस माइनस लगाने की वजह ये है कि जब हम ये 3 तो प्लस प्लस में, ये तो प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी क्या हो जाता है प्लस। तो जो स्क्वायर रूट होता है तो वो दोनों ही हम इसमें साइन इस वजह से इसकी लगाते हैं। तो चलो ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैंने तुम्हें कहा कि रियल पार्ट, और मैंने कहा गया डस्टर 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 डस्टर, वेयर इज माय डस्टर, डस्टर गायब हो गया। खैर, तो ये सारा काम हम करने लगे हैं। तो स्क्वायर रूट हमने हटाया है तो हमने क्या लगा दिया प्लस माइनस। अब मैंने तुमसे कह रही थी कि अब इसमें ना हमें इमेजिनरी पार्ट यानी कि प्लस माइनस को की एंट्री डालनी है। तो मैंने कहा अगर मैं यार यहाँ पर माइनस का 1 ले लूँ, जैसे कि हमने शुरू की एक्सरसाइज में किया ये काम, और 7 को मैं प्लस में ले लूँ, तो मेरे, क्योंकि जब मैथ्स में ये होता है कि जब हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करें तो ऊपर वाला स्टेप आना चाहिए। ये बात तुम्हें मैथ्स में पता होना चाहिए कि यानी अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, माइनस की साइन आ गई, 7 1 7, तो इस सवाल का तो कुछ नहीं उखड़ा ना भाई। तो कहने का मकसद है कि हम -1 ले सकते हैं, क्योंकि तुमने देखा कि रियल नंबर -7 जो 7 है उसका कोई स्क्वायर रूट -7 का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर का। तो अब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने -1 को मल्टीप्लाई करा दिया, इससे ऊपर के स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस की साइन आई, 7 1 7, तो x आ गया प्लस माइनस आ गया। और आप इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं कि जाहिर है दोनों पे रूट है, -1 अलग कर दिया, माइनस कह रही हूँ 7 अलग कर दिया, और फिर आपने क्या लिखा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √7, और माइनस रूट में -1 किसके इक्वल था, आयोटा के, ये सबको याद था, तो ये हमने आयोटा लगा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो हमारा सोल्यूशन सेट जो बनेगा दैट इज व्हाट प्लस -7 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू व्हाट आयोटा। ठीक हो गया। पानी पी लें, आप भी पानी पी लें, मैं भी पानी पी लूँ, पानी पी लो यार। कोशिश करेंगे कि दो इसके ना कुछ ज्यादा सवाल कर पाएं, क्योंकि 4:30 बजे 9th वालों आ जाओ आप लोग यार। अच्छा, मुझसे रिलेटेड अगर कोई मैसेज करना है अपनी, तो तुम्हारी चैटिंग पे बातें खूब चल रही हैं, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ सीरियसली। तो मैं, आपने अगर मुझसे कुछ जो है मुझे अप्रिशिएट करना है या मुझे डीमोटिवेट करना है, तो लाइव क्लास के 5 मिनट के बाद आप मुझे जरूर मैसेज किया करें। ठीक हो गया। अब इसका जो है हम पार्ट 2 पे भी आ जाते हैं। कि पार्ट 2 है हमारे पास x² प्लस आयोटा। ओके, ये है ना सामने, इसको रहने देते हैं, x² प्लस आयोटा आ जाता है। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। सोल्यूशन क्या लिखा है, x² और प्लस का 9 वहां जाके माइनस का 9, टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लोगे बोथ साइड्स पे, और फिर क्या होगा, x² था आपका -9 था, स्क्वायर रूट आपने दोनों तरफ ले लिया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है हाफ, हाफ से स्क्वायर कट गया, x आ गया, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। फिर से वही कहानी, -1 ले लो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से। -1 ले लो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 9 से। तो तुम्हें पता है कि ऊपर के स्टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही आंसर आएगा, माइनस की साइन आ जाएगी, 9 1 9 आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, अलग रूट में लिख लो, माइनस का 1 अलग रूट में लिख लो और 9 को अलग रूट में लिख लो। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि माइनस का 1 रूट ऑफ -1 बराबर होता है आयोटा के, ये हमने पढ़ रखा है। तो और ये √9 आपने ले लिया और यहाँ लगा दिया आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 3 9 होता है, तो 3 आयोटा आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया +-3 आयोटा। सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हो कि भाई +-3 आयोटा आंसर आया है। ठीक है, तो चलो फिर तीसरा पार्ट भी हम अपना कॉपी कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर से हो रहा है, रीजंस मैंने तुमको बता दी हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है और यही सॉल्व है। और क्वेश्चन है तुम्हारा भाई x² प्लस का 100 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपको पता है कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x² प्लस का 100 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 100, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लो -100 स्क्वायर रूट ले लो,
फिर स्क्वायर से ये आपका स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, जैसे ही कैंसिल होता है प्लस माइनस आ जाता है ना। तो तुम्हें पता है कि यहाँ नेगेटिव की वैल्यू लगी है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे, सही है। तो भाई फिर प्लस माइनस, फिर वही बात है कि माइनस का 1 अलग ब्रैकेट में लिखो और 100 का रूट ले लो। 100 का रूट क्या होता है, 10 10 से क्या होता है 100, है ना। 10 10 से क्या होता है 100, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, सबको आता है ये। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 बाहर आ जाएगा और माइनस इन्फो बॉक्स आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, तो ये आयोटा आ जाएगा, सही है। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा प्लस माइनस 10 आयोटा, सही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे स्पीड में। मेरा टारगेट ये है कि मंडे को जब हमारी मैथ्स की क्लास होगी तो फिर हम जो है आपको इसका बाकी पार्ट्स कराएं और फिर आगे बढ़ जाएं। आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। 4 कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन complex number is a solution set of the equation। अच्छा, क्या कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है। सवाल लिख देते हैं पहले। सवाल कुछ इस तरह से 1 + 2 आयोटा और फिर है आपके पास इक्वेशन x² माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, सही है। सवाल है भाई कि यू हैव टू फाइंड वेदर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या ये सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का, क्या ये इसका आंसर है इस इक्वेशन का। अगर तो हम इसको सॉल्व करें, अगर हमारा आंसर 0 आ जाए, इट मीन्स यस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गई है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो पूछ रहा है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन का मतलब है इक्वलिटी साइन, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, तो आपने इसके लिए क्या करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसको तुम x सपोज कर लो। इसको हमने क्या सपोज कर लिया, x इज इक्वल टू 1 + 2i आयोटाइमिन, ये हमने x सपोज कर लिया। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो तुम लिख दो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अगर तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पे आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन सेट है। तो x² माइनस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x की जहां x की वैल्यू रखिए, टेक इट आउट। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां x है वहां आपने 1 + 2 आयोटा रख देना है। ठीक है, x की जगह रखो 1 + 2 आयोटा और इसका ये स्क्वायर है -2, x की वैल्यू क्या है, फिर अगेन 1 + 2 आयोटा, ठीक है, प्लस का 5 इट इज इक्वल टू 0। अब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब है फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला भाई, परफेक्ट स्क्वायर का a + b होल स्क्वायर, a² प्लस का 2ab प्लस का b² फॉर्मूला लगा दो। चलो जल्दी से लगा लेते हैं, ये सिर्फ फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं है, फॉर्मूला लग गया। माइनस, अब ये 2 जो है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 × 1 = 2 माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, सही है। ब्रैकेट खोल लो, 1 आ जाएगा, 2 2 = 4 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 2 = 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 आयोटा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस का 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा कट रहा है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख दो -1, ठीक है, 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो, 5 और 1 6 प्लस का 6 हो गया,
माइनस की साइन आई, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो इट इज इक्वल टू 0, कट गया ना, तो 0। इसका मतलब ये है कि यस इट इज अ ट्रू। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आपका जो नंबर था, यस इट इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप ये पूरा लिख सकते हो कि ये 1 + 2 आयोटा या फिर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये प्रूव हो गया कि यस इट इज ट्रू। चलो अब ये क्वेश्चन 4 हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 5। इसी तरह सारे पार्ट्स हैं, तो मेरी कोशिश है कि स्पीड में चले जाएं। डस्टर नहीं मिल रहा, ये रहा ऊपर रखा हुआ, सही हो गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन 5 आ जाएगा। फिर से कह रही हूँ, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी मैसेज है तो मुझे तुम यहाँ पे करने का फ़ायदा नहीं है। मुझे जो है ना, आप आफ्टर लाइव क्लास आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त जो है नहीं देख पाती हूँ मैसेजेस को। चलो भाई, x² माइनस का 2x प्लस का 5 इट इज इक्वल टू 0। 1 - 2 आयोटा x² माइनस का 2x प्लस का 5। अब वही बात है कि वो कह रहा है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है? ठीक है, तो वो हमने क्या किया कि वो कहने चाह रहा है कि दिस इज द आंसर ऑफ दैट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सोल्यूशन सेट है, यानी कि इसका आंसर है। यानी कि ये अगर तो हम सॉल्व करते हैं हमारा कंप्लीटली आंसर इक्वल टू 0 आए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस वन। तो हमने इसको x सपोज करा हुआ था, 1 - 2 आयोटा। हमने x क्यों सपोज किया था बच्चों? क्योंकि हमारे इक्वेशन में x चल रहा था। तो वही अंग्रेजी के पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो x² माइनस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ना। x की वैल्यू क्या थी हमारी? 1 - 2 आयोटा स्क्वायर माइनस का 2, x की वैल्यू क्या है? 1 - 2 आयोटा प्लस का 5 इट इज इक्वल टू व्हाट? 0। सही है। अब यहाँ पे वही होल स्क्वायर लग रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a - b होल स्क्वायर का, कि a² माइनस का 2ab प्लस का b² फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, 1 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये स्क्वायर हो गया। अब ये 2 जो है इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन भी चेंज होगी। माइनस की साइन आएगी, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, सही है, प्लस का 5 0, सही हो गया। एक मिनट में क्वेश्चन देख रही थी, हाँ सही है, सबको समझ में आ गया। अब 1 आ गया, माइनस आ गया, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ गया, 4 आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये देखो, माइनस का 4 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा कैंसिल हो गया। 1 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। अब तो सबको याद हो गई होगी, यहाँ लिख देती हूँ। चलो, जो लोग नए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 1, वो आपने यहाँ पुट कर दी है। माइनस का 2 प्लस का 5 0, ठीक है। 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 प्लस का 5 0, सही हो गया। अब क्या है? 5 और आपका 1 कितना हो जाता है? 6, माइनस 4 और 2 क्या हो जाता है? 6। तो ये आपका क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो आंसर क्या आता है? 0। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये आपके सोल्यूशन सेट है, यानी कि ये दिस 1 - 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो ये बहुत आसान है, एक ही प्रोसीजर से हो रहा है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ इट। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। हाँ जी, हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर? 9th वालों भाई ज्वाइन कर लेना क्लास थोड़ी देर में बस। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है भाई? हो गए 430 हो गए। हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर? मैं चाह रही हूँ कि इसको वाइंड अप कर दूँ। 7 व्यूअर्स आर देयर। यार मुझे इस पार्ट को वाइंड अप करना था बेसिकली। टाइम दिया हुआ 9th वालों को? नहीं दिया अभी। आई थिंक आप जो है ना उसको 5 बजे का कर दो। अच्छा, क्वेश्चन 4 हो गया था हमारा, 5 हो गया था, अब हम इसका 6 कर रहे हैं। तो 6 पार्ट हम कर रहे हैं, 6 पार्ट। 6 में क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये पेंडिंग पे ना जाए, फिर इसको दोबारा कराना पड़ेगा। x² प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक हो गया। 1 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या सपोज कर लिया, x की वैल्यू, हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, चेक इट आउट, ताकि फिर हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर, ओके 1 माइनस आयोटा x की वैल्यू को हमने क्या सपोज कर लिया है, 1 माइनस आयोटा। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आपकी अपनी इक्वेशन में इसके अंदर रख दो। तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या थी भाई, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2, x की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हमारा मैंने बार बार लिखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ठीक हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 और ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दो पूरी ब्रैकेट से, 2 1 2 प्लस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा आया। ठीक है, ये आयोटा है, सही है। अब ब्रैकेट खोल लो, 1 1 1 माइनस 2 1 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया, सही हो गया। ये हमारा आ गया प्लस का 2 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 आयोटा, ओके नहीं कट रहा, एक मिनट, सही है नहीं कट रहा, 2 आयोटा माइनस नहीं कट रहा, वो तो प्लस में, ओके। और क्या हो सकता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। देख लेते हैं क्या हो सकता है, माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2। अच्छा जी, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये देखो, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया। अब अगर आप देखें तो ये कुछ बचा है, 2 और 2 कितना होता है, 4 माइनस की साइन आएगी, 2 और 2 4 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब यानी कि इसका आंसर तो भाई इट इज नॉट इक्वल टू 2 ना, तो यानी कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट के जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा इज नॉट a solution set of given equation। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 1 माइनस आयोटा, ये हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 2 0। सही हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन 7 पे जल्दी से स्पीड में बढ़ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन 7 हम लास्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगर हम 8 में बढ़ेंगे, 8 जो है फिर इंशाल्लाह हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये पार्ट को ना छोड़ के जाया जाए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अभी हमने क्वेश्चन 7 पे आ गए हैं और वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने क्वेश्चन 1 से हमने कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन 7 तक कर लिया। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन आवर अपकमिंग क्लास इंशाल्लाह, जो कि हमारी कब होगी, मंडे को मैथ्स की क्लास होगी, और इसी टाइम रखेंगे, क्योंकि एक बच्ची ने कहा था कि मैम आप इस तरह कर लें। तो देख लेते हैं कि मेरे हौसला कितना है कि मैं मतलब स्कूल खुल जाए तो मैं कंटिन्यू कर सकूंगी इस तरह के, नहीं, लेट्स सी। अच्छा, फिर आपने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका आ गया, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, हमें, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है और प्लस का 1 है, ओके। हम सब्स्टिट्यूट करें एक्स की वैल्यू, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आयोटा। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें यहाँ पे कोई दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, समझे हो कि नहीं समझे हो। यहाँ हमें इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि हमें तो कहा जाता था डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। तो हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ही नहीं है। तो जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज कर लो कि आयोटा है, सही ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 1। आयोटा से पहले कोई नंबर ना हो तो जाहिर है 1 होता है। तो बस आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, या आपने पुट कर देना है सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू आयोटा। आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, x इज इक्वल टू आयोटा इन अ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो आपने बस ये कर दिया। तो एक्स स्क्वायर के अंदर तुमने क्या रखा, आयोटा स्क्वायर
प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई। मैंने जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो सपोज किया दैट इज 1 आयोटा, आगे कुछ नहीं है तो 1 आयोटा, और आयोटा आपने x की जगह आपने आयोटा रखा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 1, ठीक हो गया। तो यहाँ रख दिया माइनस का 1, यहाँ आ गया प्लस का 1 और ये हो गया 0। तो माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो गया। तो हैंस प्रूव्ड कि ये जो हमने आयोटा जो था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, इट इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। सही है। तो यहाँ नीचे लिख दोगे कि आयोटा is a solution set of x square plus का 1 is equals to 0। Yes, it is true। तो भाई आज की क्लास क्वेश्चन 7 तक हमने कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी आई होप कि आप एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करेंगे आफ्टर अ लाइव क्लास, और क्योंकि बड़े एफर्ट लगते हैं, खासतौर से मैथ्स तो जानलेवा है, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके अंदर। 9th वालों